सो आज का हमारा क्यू कार्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल स्टोरी दैट यू नो। मतलब कोई ऐसी अपनी ट्रेडिशनल स्टोरी के बारे में बताओ जो आपको पता हो और आपको उसमें इंक्लूड करना है व्हाट द स्टोरी। वो स्टोरी क्या है, वेयर यू हर्ड और रीड इट, आपने वो कहाँ सुनी है और कहाँ पढ़ी है, व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी, स्टोरी में होता क्या है, एंड एक्सप्लेन वाई यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, और बताओ कि आपको वो इंटरेस्टिंग क्यों लगी वो स्टोरी। उसका आंसर स्टार्ट होगा ऐसे, वेल ऑन ट्रेडिशनल वन ट्रेडिशनल स्टोरी दैट आई फाइंड एक्सट्रीमली फैसिनेटिंग इज द इंडियन फोक टेल ऑफ द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। जो एक ट्रेडिशनल स्टोरी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी वो थी इंडियन फोक टेल। मतलब फोक टेल मतलब जो पुरानी कथा जो हमारे दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आ रहे हैं ना, उसको फोक टेल कहते हैं, जो बहुत टाइम से चली आ रही है। वो है फोक टेल द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, एक बंदर और एक मगरमच्छ की स्टोरी है। आई फर्स्ट केम अक्रॉस दिस स्टोरी एंड आई वॉज अ चाइल्ड। मैं इस स्टोरी के बारे में मुझे तब पता लगा जब मैं एक चाइल्ड था। माई ग्रैंड मदर यूज टू नरेट इट टू मी इन द इवनिंग्स बिफोर बेड टाइम। मेरी दादी माँ मुझे ये सुनाया करती थी शाम को बिफोर बेड टाइम, मतलब सोने से पहले शाम को मेरे को ये स्टोरी मेरी दादी माँ सुनाती थी। एंड आई वॉज कम्प्लीटली कैप्टिवेटेड बाई इट। कैप्टिवेटेड मतलब इंटरेस्टिंग, मतलब वो स्टोरी ना मेरे को पूरी तरह बांध लेती थी, इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मेरा ध्यान इधर उधर कहीं जाता नहीं था। लेटर आई रीड अ स्लाइटली मोर डिटेल्ड वर्जन इन अ चिल्ड्रन स्टोरी बुक। बाद में लेटर मतलब बाद में मैंने उसका एक मोर डिटेल मतलब काफ़ी इलेबोरेट करा हुआ वर्जन पढ़ा एक चिल्ड्रंस की स्टोरी बुक में, मतलब बच्चों की स्टोरी की बुक होती है ना, उसमें मैंने इसका और डिटेल वर्जन पढ़ा। द स्टोरी इज सेट नियर अ रिवर वेयर अ क्लेवर मंकी लिव्स ऑन अ बेरी ट्री। स्टोरी जो है ना वो शुरू होती है एक रिवर के पास से। रिवर के पास एक क्लेवर मंकी रहता था, मतलब वो चालाक मंकी रहता था जो कि एक बेरी ट्री पे रहता था। बेरी का मतलब जो आपके छोटे छोटे होती है ना फ्रूट बेरीज, उसका पेड़ था, उस पर एक मंकी रहता था। वन डे अ क्रोकोडाइल अप्रोचेस द मंकी एंड ट्राइज टू बी फ्रेंड हिम। एक दिन मगरमच्छ ने उसको अप्रोच किया मंकी को और उसका दोस्त बनना चाहा, प्रिटेंडिंग टू बी काइंड। मगरमच्छ ने ऐसा दिखाया कि वो बहुत काइंड नेचर का है, बहुत दयालु है। द मंकी हाउ एवर soon realizes that the crocodile actually wants to eat him and take his heart to feed his wife. बाद में मंकी को रियलाइज़ हुआ कि क्रोकोडाइल को ना एक्चुअली ना उसको खाना था, मंकी को खाना था, और उसका मंकी का दिल अपनी वाइफ को फीड करना था, वाइफ को खिलाना चाहता था मंकी का दिल, तो इसलिए वो चालाकी से उसका दोस्त बनना चाह रहा था क्रोकोडाइल। यूजिंग हिज इंटेलिजेंस द मंकी ट्रिक्स द क्रोकोडाइल बाय सेइंग दैट ही लेफ्ट हिज हार्ट बैक इन द ट्री। मंकी ने अपनी सूझबूझ यूज़ करी, इंटेलिजेंस यूज़ करी और क्रोकोडाइल को ना अपने जाल में फंसा लिया, ये कह के कि जो मेरा दिल है ना वो ट्री के अंदर है। द क्रोकोडाइल नेवली गोज बैक टू द ट्री एंड द मंकी सेफली एस्केप्स। क्रोकोडाइल चला बुद्धू बन गया, नेवली का मतलब होता है बुद्धू बनना, तो वो पेड़ के पास चला गया क्रोकोडाइल और मंकी ना निकल गया वहाँ से, एस्केप कर गया सेफली। What makes this story particularly interesting for me is not just the adventure but also the lesson it teaches. ये स्टोरी मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगती है क्योंकि ये ना सिर्फ एडवेंचर से भरी हुई है बट एक लेसन भी टीच करती है। It emphasizes the importance of wit, quick thinking and remaining calm in difficult situations. ये स्टोरी जोर डालती है इम्पोर्टेंस पे कि क्या, ये स्टोरी जोर डालती है कि कितना ज़रूरी है विटी होना, मतलब थोड़ा चालाक होना, क्विक थिंकिंग फटाफट सोचना, और रिमेनिंग काम शांत रहना डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। मोर ओवर द स्टोरी इज़ नरेटेड इन अ वेरी ह्यूमरस एंड एंगेजिंग वे। इसके अलावा जो स्टोरी नरेट की जाती थी ना वो काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक के
तौर पे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में, एंगेजिंग मतलब इंटरेस्टिंग वे में नरेट करी जाती थी, विच मेक्स इट मेमोरेबल इवन एज एन अडल्ट। इसी वजह से वो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल थी मेरे लिए, तब भी जब मैं अडल्ट बन गया था। I think traditional stories like these are valuable because they carry moral lessons while entertaining readers or listeners at the same time। मैं सोचता हूँ कि जो ट्रेडिशनल स्टोरीज़ है ना, जो पुरानी स्टोरीज़ है, वो वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि वो मोरल लेसन सिखाती है और एंटरटेनिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करती है रीडर्स को और उसके लिसनर्स को, मतलब दोनों चीज़ करती है, मोरल लेसन भी सिखाती है और एंटरटेन भी करती है। ओवरऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ सस्पेंस, क्लेवरनेस एंड मोरल टीचिंग इज़ व्हाट मेक्स दिस स्टोरी ट्रूली रिमार्केबल। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन है सस्पेंस का, क्लेवरनेस का और मोरल टीचिंग का, जो इस स्टोरी को रिमार्केबल बनाता है। रिमार्केबल मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो चीज़ होती है ना, जो हटके होती है, जो हमें दूर से दिख जाती है, तो ये स्टोरी ना काफ़ी ज़्यादा हटके थी। दैट इज़ वाई इट स्टेड विद मी ऑल दीज ईयर, इसीलिए वो मेरे साथ रही इतने सालों तक। इसके हम फॉलोअप क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्यू कार्ड कोई भी रट लेता है, आराम से आप सुना भी दोगे रट्टा मार के, लेकिन दिक्कत है फॉलोअप क्वेश्चंस में। फॉलोअप क्वेश्चंस आप तभी आंसर कर पाओगे जब आप ये वाले क्वेश्चंस को ना अच्छी तरह पढ़ोगे, दोबारा रिपीट करोगे, बोलोगे कॉन्फिडेंटली, तब आपके अंदर नेचुरल एबिलिटी आ जाएगी कि आप वहाँ पे जो टीचर क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जामिनर आपसे, उसके भी आप इजीली आंसर कर पाओगे और इम्प्रेसिव वे में कर पाओगे। डू यू थिंक ट्रेडिशनल स्टोरीज आर स्टिल इम्पोर्टेंट टुडे? क्या आपको लगता है जो ट्रेडिशनल स्टोरी है वो अभी भी आज के टाइम में भी इम्पोर्टेंट है? येस एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल। ट्रेडिशनल स्टोरीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे टीच मोरल वैल्यूज़, कल्चरल ट्रेडिशंस एंड लाइफ लेसन्स। ट्रेडिशनल स्टोरीज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो मोरल वैल्यू सिखाती है, कल्चरल ट्रेडिशंस भी सिखाती है और लाइफ लेसन्स भी सिखाती है। इवन इन द मॉडर्न वर्ल्ड दीज स्टोरीज कैन हेल्प चिल्ड्रन डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। यहाँ तक कि जो मॉडर्न ज़माने में भी ना ये स्टोरीज हेल्प करती है बच्चों को डेवलप करने में, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्वेश्चन करने में, और इमेजिनेशन को डेवलप करने बच्चों की। वट काइंड ऑफ स्टोरीज आर पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन इन योर कंट्री नाउ? आज के टाइम पे किस टाइप की स्टोरीज बच्चों में पॉपुलर है आपकी कंट्री में? नाउ डेज चिल्ड्रन प्रेफर एनिमेटेड और फैंटेसी स्टोरीज। आजकल के दिनों में जो बच्चे प्रेफर करते हैं एनिमेटेड स्टोरीज और फैंटेसी स्टोरीज, जैसे कि आपका होता है ना एनिमेटेड मूवीज आती जैपनीज़ और कोरियन। हम भी बचपन में जैसे शिनचैन देखते थे और ये डोरेमोन है, ये सारी स्टोरीज बच्चों को आजकल पसंद आती है, लाइक सुपर हीरो टेल्स और मैजिकल एडवेंचर्स। However, many parents still share folk tales because they carry lessons and cultural heritage। जब पर आज भी काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को फोक टेल्स सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेसन्स कैरी करती है और कल्चरल हेरिटेज, हमारे कल्चर के बारे में हमें समझने में हेल्प करती है। हाउ डू स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स इन्फ्लुएंस पीपल? स्टोरीज जो अलग अलग कल्चर से है वो लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करती है? इसका आंसर होगा स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स हेल्प पीपल अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। तो अलग अलग कल्चरल स्टोरी सुन के ना लोग बाकी कल्चर की को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको रिस्पेक्ट बढ़ जाती है बाकी और अलग अलग टाइप के लोगों के लिए। डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स, जैसे हम इंडियन है, हम एक टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, अफ्रीकन भी होते हैं, यूरोपियन भी होते हैं, अमेरिकन भी होते हैं। ये सब अगर ये सब लोग इनको हम इकट्ठा बोलेंगे तो डाइवर्सिटी आ जाएगी। जैसे कनाडा में कब से डाइवर्सिटी आएगी क्योंकि वहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। एशियन भी मिल जाएगी आपको, इंडियन भी मिल जाएगी, अमेरिकन भी मिल जाएगा, यूरोपियन तो है ही है। दे ब्रॉडन आवर पर्सपेक्टिव, टीच एम्पैथी एंड शो हाउ यूनिवर्सल वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, करेज एंड काइंडनेस आर शेयर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये हमारे जो पर्सपेक्टिव है, हमारी जो सोचनी है, हमारी जो थिंकिंग है ना, उसको बड़ा करते हैं। हमें नैरो थिंकिंग नहीं रखती हमारी नैरो थिंकिंग नहीं रहती है, तो हमारी जो सोच है ना वो बड़ी हो जाती है। और एम्पैथी शो करता है। एम्पैथी का मतलब होता है अपने आप को दूसरे की सिचुएशन में इमेजिन करना। जैसे कि कोई बंदा बहुत गरीब है, अब मैं उसको देख के
मैं सोचूंगा कि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मुझे क्या चाहिए होता, मेरे को क्या दिक्कतें होती, ये पहले ये सोचूंगा फिर उसकी हेल्प करूँगा, तो ये सोचने को एम्पैथी कहते हैं। एंड शो हाउ यूनिवर्सल वैल्यूज यूनिवर्सल वैल्यूज को शो करती है, जैसे कि ऑनेस्टी सच्चाई, करेज हिम्मत और काइंडनेस मतलब दयालुता आर शेयर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये यूनिवर्सल वैल्यूज़ है, सच्चाई हिम्मत और काइंडनेस, जो कि ना दुनिया के हर देश में हर कोने में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। शुड स्कूल्स इंक्लूड ट्रेडिशनल स्टोरीज इन द करिकुलम। क्या स्कूल्स को ट्रेडिशनल स्टोरीज मतलब जो पुरानी दंत कथा है उनको अपने सिलेबस या करिकुलम में इंक्लूड करनी चाहिए? करिकुलम का होता है सिलेबस। Yes, schools should include them because they promote cultural awareness and moral education। हाँ, schools को include करना चाहिए क्योंकि ये promote करती है cultural awareness को, हमारे culture के बारे में हमें जागरूक करती है, and moral education, और हमें moral values सिखाती है। moral values यही होती है honesty, courage, kindness, sympathy, peace, justice, ये सब moral values आती हैं। Stories also make learning enjoyable and encourage students to think creatively। स्टोरीज जो है ना वो लर्निंग को इन्जॉयबल बनाती है, मतलब बच्चों को मज़ा आता है स्टोरीज के थ्रू लर्न करने में, और एनकरेज करती है स्टूडेंट्स को कि वो क्रिएटिवली थिंक करें। क्रिएटिवली मतलब अच्छा अपनी इमेजिनेशन बढ़ाए, क्रिएटिविटी बढ़ाए। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस थे। अगर आप इस क्यू कार्ड को, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लोगे ना, 2-3 बार पढ़ लोगे, एक आधी बार लिख लोगे और बोल लोगे ना 5-6 बारी, आपका क्यू कार्ड पक्का हो जाएगा। तो आप इजीली कम से कम 7 या 7.5 बैंड्स तो इजीली आप स्कोर कर ही दोगे। कट।